नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में क्या डाला? पाकिस्तान में तो हाहाकार ही मच गया है। पीएम शहबाज शरीफ ने इसे लेकर दुनिया के सामने एक बार फिर गुहार लगाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में क्या डाला? पाकिस्तान में तो हाहाकार ही मच गया है। पाकिस्तान को इस साल खरीफ सीजन में गंभीर जल संकट का डर सताने लगा है। पानी की इस किल्लत ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की नींद ही उड़ा दी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भारत से दया की भीख मांगनी पड़ सकती है। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में इस समय 21% जल की कुल कमी दर्ज की गई है। यहाँ के दो प्रमुख जलाशयों मंगला और टरबेला डैम में सिर्फ आधा ही पानी बचा है। मंगला डैम झेलम नदी पर बना है। इसकी कुल क्षमता 5.9 मिलियन एकड़ फीट, लेकिन इसमें केवल 2.7 MAF पानी ही बचा है। वहीं सिंधु नदी पर बने टरबेला डैम में भी महज 6 MAF पानी ही बचा है, जबकि इसकी क्षमता 11.6 MAF है। पिछले महीने हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने कड़ा रुख उठाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़ा कोई भी डेटा साझा करना बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी प्रशासन और सेना को आने वाले मानसून में बाढ़ से निपटना भी भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सिंचाई की पूरी व्यवस्था सिंधु रिवर सिस्टम पर आधारित है, जो झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों से पानी प्राप्त करती है। भारत की तरफ से चिनाब में पानी की सप्लाई में अचानक आई कमी ने पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था को गहरा झटका दिया। मई से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की बुआई पर इसका सीधा असर पड़ा है। IRSA ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जल्द ही जल संकट और गहराएगा। पाकिस्तानी एजेंसियों को जलाशयों से बेहद सावधानी से पानी छोड़ने की सलाह दी गई है। IRSA ने बताया कि मार्च से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की शुरुआत में ही पानी की भारी कमी हो सकती है। चेनाब नदी पर भारत की जल प्रवाह नीति में बदलाव के कारण मराला हेडवर्कर्स पर जल प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है, जिससे पंजाब और सिंध प्रांतों की सिंचाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तजाकिस्तान में आयोजित ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भी भारत के कदमों पर चिंता जताई। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब तक भारत संधि बहाल नहीं करता, पाकिस्तान की जल निर्भरता पर गहरा संकट मंडराता रहेगा। भारत को सिंधु जल संधि के तहत रावी, ब्यास, सतलज जैसी पूर्वी नदियों पर पूरा अधिकार, जबकि पश्चिमी नदियों यानी झेलम, चेनाब और सिंधु के पानी पर सीमित अधिकार है। भारत को पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक जल संग्रह की अनुमति है, लेकिन वर्तमान में वह पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा, जिससे पाकिस्तान को फायदा मिलता रहा है। हालांकि भारत ने अब चिनाब पर बने अपने बगलिहार और सलाल डैम की सफाई कर जल भंडारण बढ़ाया है और जरूरत के मुताबिक जल प्रवाह नियंत्रित करना शुरू कर दिया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की जल समस्या अब राजनीतिक और कृषि संकट में बदलती जा रही है। भारत की तरफ जलापूर्ति में कटौती से पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं, उससे साफ है कि अब पानी की एक एक बूंद के लिए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को दुनिया के सामने झुकना पड़ सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या भारत पानी रोकेगा, बल्कि अब सवाल तो यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीतियों पर लगाम लगाएगा या फिर और बड़ी आपदा के लिए तैयार रहेगा। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।